नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 39 लेकर के आया हूँ। ठीक है, 39 और एक सेट बचा हुआ, टोटल 40 सेट था, उसमें से एक सेट बचा हुआ है 39। कल हो जाएगा 40। इसके बाद 2 दिनों में मैं आपको लिए आप सबों के लिए जो भी BPSC 69 PT देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए 150 MCQ लाऊंगा। MCQ ये रहेगा करंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसमें कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रहेगा। सिर्फ इसमें बजट सर्वे रहेगा, बिहार की जितनी भी योजनाएं हैं, 7 निश्चय 2 योजनाएं, जितने ऐप्स है, जितने भी चर्चित व्यक्तियों को सम्मान मिला है, उनकी मृत्यु हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ, उससे संबंधित इस पर क्वेश्चन आपको रहेंगे। 150 MCQ रहेंगे। ठीक है, और आपको संभावना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाए। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन का MCQ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का फिर मैं आप लोग के लिए 2 दिनों में लेकर आ रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 39 का। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को भी 150 MCQ का जो PDF होगा, इसे भी मैं 2 दिनों में डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रहा, क्या है, हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा आपका D होगा RBI कोई भी बैंक से संबंधित जो भी ऐप जारी करता है, ऐप लॉन्च करता है, कोई स्कीम लाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको 1-2 रहता ही है। ठीक है, तो हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल, मतलब प्रत्येक पेमेंट को डिजिटल बनाना है, मिशन है, मिशन मोड में काम कर रहा है, एक मिशन है कि इसका RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप VVI कर ले। कौन सा? VVI। 2 नंबर है कि हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील का नाम क्या है? ठीक है, कौन सा केरल में पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा लक्ष्मी। कौन सा? पद्मा लक्ष्मी। क्या नाम है? ये मोनिका दास है, ये बिहार की है। ठीक है, इसे स्टेट आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। ठीक है, मोनिका दास। अब आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा B भारत। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, किसको? भारत को। 4 नंबर है G49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 49वां G7 राइट आंसर होगा जापान में। कहाँ? जापान में संपन्न हुआ। और इसी में साथ साथ क्वाड की भी बैठक हुई थी। किसकी बैठक? क्वाड की भी बैठक हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये क्वाड के बारे में पूछा जा रहा है। क्वाड के बारे में पहले ही बता दिया, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया। जापान में किया गया, जापान इसकी अध्यक्षता किया है। क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 49 G7 शिखर सम्मेलन के साथ, G7 के साथ क्वाड की बैठक हुई। 6 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार GDP विकास दर 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है नहीं, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आगामी वर्ष के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा 6.5%। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश रखा है। 8 नंबर है, मार्च 2023 में वैदिक विरासत पोर्टल को किसने लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। तो वैदिक विरासत पोर्टल की बात हो रही है, तब एक नज़र में लगेगा योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। कौन सा? अमित शाह। 9 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा सेती नदी। कौन सा नदी? सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच संबंधित है? सेती नदी परियोजना। राइट आंसर होगा नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। 10 नंबर है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत जो है कौन सा स्थान है? 67वां स्थान है, 67वां। 11 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क स्कूल, इसका नाम निःशुल्क स्कूल बोट। ठीक है, छात्रों के लिए निःशुल्क स्कूल बोट सेवा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा? त्रिपुरा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जो भी योजना है उसे अच्छे से करके जाएंगे। और दूसरा गल्फ कंट्रीज, इस दोनों से क्वेश्चन रहता ही है।
ठीक है। 12 नंबर, हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार, किससे कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला मोयालपुर बंदरगाह किस राज्य में? इसका तो राइट आंसर होगा इसका 12 का उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा होगा मोयालपुर। देखिए, या तो आपको सीधा पूछ देगा कि मोयालपुर बंदरगाह किस राज्य में है, या 4 कूट दे देगा, उसमें मिलान करने वाला रहेगा, उसमें से एक ई भी रहेगा, क्योंकि जो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। 13 नंबर है, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई मो जंगल जामी नामक योजना किस समूह के लिए है? किस है? इसका टारगेट ग्रुप क्या है? राइट आंसर होगा, एक तो आदिवासी समुदाय है, दूसरा वनवासी समुदाय है, तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, आदिवासी और वनवासी दोनों के लिए। 14 नंबर है, वर्ष 2021-22 में बिहार जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है 18.1%। कितनी? 18.1% द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है। पहले कितना था? पिछले वित्त वर्ष में कितना था? तो ये था 2020-21 का था, 2020-21 का। तो इसमें कमी कितना हो गया है? कितने अंक की कमी हुई है? इसमें कमी हुई है 1 सॉरी, ये नहीं था। 2021-22 में कितना था? 2020-21 में ये था कितना? 19.3%। 19.3% था, 19.3%। इसमें कितनी अंक की कमी हो गई है? तो 1.2 अंक की कमी हुई है। ठीक है, आते हैं 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन पर। इस वर्ष का आर्थिक सर्वे जो आया है, इस आर्थिक सर्वे जो आया है 2023 में, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण है आपको 2020-21 का के बजट का है। ठीक है, विकास का सर्वे है। इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों में कमी आई, ध्यान देंगे, इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों में कमी आई है, सिर्फ तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2021-22 में बिहार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी है? तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है? तो बी है 60.7। इसको कहेंगे इस तरह से याद करने के लिए 60.70%। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है। इसमें कितनी हुई है? इसमें वृद्धि की गई है, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र इसमें हिस्सा है, तृतीय क्षेत्र का इतना, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। चलिए, आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर कर। धन्यवाद। जय हिंद।